हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके स्ट्रक्चर मैपिंग में जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, उसे आप क्या कहते हो कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। एंड इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसे आप कहते हो कि 50-50 एक्यूरेसी है। बट गाइस, इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इंडियन मार्केट में ना इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, एंड जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी लो होती है। अब इसके पीछे का रीजन आप ऐसे समझो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको पता होगा सबसे पहले किसमें फॉरेक्स मार्केट में यूज किया जाता था। तो उसकी वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम को देखते हुए ना ये कंसिडर किया गया कि जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ना उसे हम हाई प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अब देखो, आपका जो फॉरेक्स मार्केट का प्राइस है ना वो क्या करता है, आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ना वहां पे टैप करता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो फॉरेक्स का प्राइस है ना वो वहां से अपसाइड मूव कर देगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, वहां की वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम। गाइस, फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम है ना एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करता है यहाँ से अपसाइड मूव दिखा देता है। बट बैंक निफ्टी या फिर इंडियन मार्केट में गाइस ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट में क्या होता है, आपका जो प्राइस है ना वो आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करते करते क्या करता है, एक बियरिश सेंटिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है बियर कार्टेल है ना यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन मार्केट में इतनी वॉल्यूम नहीं है कि आपका जो प्राइस है ना वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करे तो उसके बाद से एक रिवर्सल यहाँ पर एक मूव कर दे। बट ऐसा नहीं करता गाइस। रियलिटी में क्या होता है, आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ना मोस्ट ऑफ द टाइम इसे फेल कर देगा। इसके पीछे का रीजन है वॉल्यूम। ठीक है, अभी मैं आपको इसे रियल चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। सो गाइस, अब हम आ गए हैं रियल चार्ट में। आपको इंडियन मार्केट में सबसे पहले रेंज पे फोकस करना है कि आपकी जो रेंज क्रिएट हुई है ना वो कितनी बढ़ी है। अब देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम इस लो से लेके इस हाई की रेंज निकाले ना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4-5% की रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब गाइस देखो, आपका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ना वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, एंड आपका जो इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना वो यहाँ पर है। अब देखो, अगर ये फॉरेक्स मार्केट होता ना गाइस तो आपका जो प्राइस है ना वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बावजूद यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल मूवमेंट दिखाता, लेकिन ये हमारा क्या है, इंडियन मार्केट है। एंड एज कम्पेयर टू इसमें वॉल्यूम बहुत कम होती है इंडियन मार्केट में, तो अगर आपका जो प्राइस है ना वो आपके एक्सट्रीम पे टैप करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो करेगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो किस कंडीशन में करेगा। अब देखो, आपको पता चल गया ना आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कब अवॉइड करना है, जब जरूरत से ज़्यादा बड़ी रेंज क्रिएट हो जाए ना तब जाके आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे अवॉइड करोगे। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया बिकॉज यहाँ पे इनने इंड्यूसमेंट ले लिया। अब इस हाई के अबव अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बॉस कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गाइस, हमारा जो प्राइस है ना इसके अबव क्लोजिंग दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत कंफर्म हो जाएगा, एंड हमारा जो हायर लो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहीं कहीं पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका वर्क करेगा। ये क्यों वर्क करेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट के वॉल्यूम को देखते हुए ना ये रेंज परफेक्ट है किसके लिए, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ठीक है ना, ये रेंज इंडियन मार्केट के लिए एकदम परफेक्ट है। इस रेंज में अगर आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता हुआ दिखता है ना तब आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन आपकी एक बड़ी रेंज क्रिएट होती है ना तब जाके आप अवॉइड करोगे आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ना सबसे पहले रेंज पे फोकस करनी है। ये भी आपकी नॉर्मल रेंज है, एंड थोड़ी और बड़ी होगी तो भी आपकी ना एक नॉर्मल रेंज मानी जाएगी। लेकिन आपको पता है ना कि एक बड़ी रेंज कैसी होती है, अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 यहाँ पे 1300 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट होगी ना वो आपकी एक रेंज रहेगी, वो आपकी मीडियम रेंज नहीं रहेगी। उसमें आपको क्या करना है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अवॉइड करना है। गाइज, आपको एक और बात ध्यान रखनी है, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो ना तब आपको इंड्यूसमेंट की नीड है, लेकिन आप हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर रहे हो तब आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ तो आप क्या करते हो, इंड्यूसमेंट के अबव एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करोगे, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में इतनी वॉल्यूम नहीं है, इसलिए क्या होता है, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो कहीं पर भी फॉर्म हो जाता है। तो इंड्यूसमेंट के बेलो भी अगर आपका हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है ना तो आप उस पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड आपका जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है ना वो इस टाइप का दिखेगा जिसने क्या किया हो, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हो। सो आपको इस पे भी ध्यान रखना है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम सेल साइड का सेटअप फाइंड आउट करेंगे। अब इसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये है, आपका जो प्रीवियस डे का हाई था ना वो यहाँ पर था और मार्केट ने क्या किया है, आज बुलिश कैंडल के साथ इसे ब्रेकआउट किया। तो मेजोरिटी जो रिटेल ट्रेडर है ना
जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर है उनका एक सेटअप होता है कि प्रीवियस डे का अगर हाई ब्रेकआउट होना तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज मार्केट ने क्या किया, आज यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाया, वो भी एक बुलिश कैंडल के साथ में, जो कि यहाँ पर मेजॉरिटी को ट्रैप कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई सा भी सेल सेटअप फाइंड आउट करके इस इंड्यूसमेंट तक एक छोटा सा टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गई सेल साइड का सेटअप फाइंड आउट करेंगे, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे छोटे टारगेट के लिए, बिकॉज ये काउंटर ट्रेड है। ओके, सो गाइज यहाँ पर एक सेल सेटअप हमें देखने को मिला है। आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कैंडल है ना, इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, बट मार्केट ने यहाँ पर मूव नहीं किया है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मार्क करें ना, तो गाइज देखो आपका जो प्राइस है ना वो क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो पे यहाँ पे टैप करके ना मार्केट ने मूव कर दिया। तो हमारा जो सेल साइड का सेटअप है ना वो हम यहाँ पर इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारा मिस हो गया तो हम यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और जो आपका एसेल है ना वो जस्ट प्रीवियस जो हाई है उसके अबव रहेगा, एंड आपका टारगेट है उसे आप नॉर्मल ही रखेंगे बिकॉज ये काउंटर ट्रेड है। सो गाइस एक लर्निंग पॉइंट है, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप स्कोप का सेटअप रेडी करते हो तो जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है ना वो क्या करती है, हेवी सेलिंग यहाँ पे दिखा देती है, जिससे क्या होता है आप यहाँ पे वेट करते रह जाते हो कि जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी वो यहाँ पे टैप करेगी ना, तब जाके आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। बट आपके पास ना यहाँ पे दो चॉइस होती है, पहले ही कि आप यहाँ पे वेट करो तब जाके आप शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करो, या फिर आपका जो ऑर्डर फ्लो है ना वो यहाँ पे मार्क करो। बट कुछ टाइम क्या होता है गाइस, ये ऑर्डर फ्लो है ना आपको दिख जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल ऑर्डर फ्लो होता है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे सेलिंग हुई है ना, तो आपको लास्ट बाइंग यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब वो हमारी लास्ट बाइंग कहाँ थी, यहाँ पे से थी। फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे टैप करे ना, आप यहीं से शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट गाइस कुछ टाइम क्या होता है, आपको एक हिडन ऑर्डर फ्लो क्रिएट होता हुआ दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास में कोई सी भी बाइंग नहीं है, कोई सी भी एक स्विंग नहीं है जिससे आप एज अ ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मार्क कर सको। तो ऐसे में क्या कर सकते हो गाइस, आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे आपका स्कोप का सेटअप बना, फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, हेवी सेलिंग दिखाई। अब गाइस आपको देखना है कि जो प्रीवियस भली रेड कैंडल हो ना, आपको देखना है कि किसी कैंडल ने वहाँ पे विक शेडो क्रिएट की है क्या, वहाँ से ना आप ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हो। आपको कंसेप्ट पता होगा शेडो यहाँ पे कैसे क्रिएट होती है। यहाँ पे पहले सेलिंग की गई है ना, पहले सेलिंग हुई है, फिर बायर्स ने क्या किया, इस बायर्स ने यहाँ से बाइंग करी ना, तब जाके ये यहाँ पे शेडो क्रिएट हुई है। मतलब कि ये जो फॉल हुआ है ना उसके पहले जो लास्ट बाइंग थी वो हमारी यहाँ से थी, इसे ही हिडन ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से ना इसे एज अ बेयरिश ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हो, ये आपके लिए वैलिड है। अभी मैं आपको ये रियल चार्ट में दिखाऊंगा तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो गाइस हम आ गए हैं रियल चार्ट में, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो इसमें कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, एंड दूसरा अगर आप बुलिश ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हो ना तो आपको कैंडल के अपर विक पे फोकस करना है, एंड आप अगर बेयरिश ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हो तो आपको कैंडल के लोअर विक पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो कंफ्यूजन लगे ना तो आप वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बेयरिश ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, एक स्कोप का सेटअप चाहिए। तो इस कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी क्रिएट की है, एंड यहाँ पर क्लियर इम्बैलेंस भी है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्कोप यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब देखो गाइस नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, यहाँ पर हेवी सेलिंग दिखा दी, जिससे कंटिन्यू यहाँ पर ना फॉल देखने को मिला है। बट अब हमारे पास दो ही चॉइस है, पहला आप वेट करो कि आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे टैप करे तब जाके आप सेल करोगे, या फिर आप एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करके वहाँ पे सेल करोगे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेयरिश ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हैं, एंड बेयरिश ऑर्डर फ्लो में हमें क्या करना होता है, कैंडल के लोअर विक पे फोकस करना होता है। लेकिन उससे पहले देखो हमारा नॉर्मल ऑर्डर फ्लो कहाँ पर है, नॉर्मल ऑर्डर फ्लो देखे ना तो वो यहाँ पर है, बिकॉज जो सेलिंग हुई है ना उसके पहले जो लास्ट बाइंग थी वो यहीं से हुई थी। ये क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल ऑर्डर फ्लो हो गया, लेकिन ये आपका इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी मिटिगेट है या फिर इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका हिडन ऑर्डर फ्लो कहाँ पर है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बेयरिश ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो आपको कैंडल के लोअर विक पे फोकस करनी है, एंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एक लोअर विक। तो हम क्या करेंगे, इसे एज अ बेयरिश ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स इस वाली कैंडल ने क्या किया, इम्बैलेंस क्रिएट किया, फिर जो नेक्स्ट कैंडल है ना उसने क्या किया, एग्जैक्ट इसी ऑर्डर फ्लो पर टैप करके ना नीचे फॉल किया है। ये आपकी एग्रेसिव एंट्री है एंड ये आपकी एडवांस एंट्री है, इसे आप दोनों वे में यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको हिडन ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट समझ आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम बाय साइड का सेटअप फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन है, ये बड़ी रेड कैंडल है ना, उसने क्या किया, प्रीवियस एक कैंडल है उसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, बट हमें पता नहीं है कि ये जो स्वीप हुआ है ना ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे एंड कोई सा सेटअप फाइंड आउट करेंगे।
सो फ्रेंड्स एक नया सेटअप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया एंड यहाँ पर एक हेवी बाइंग आने के चांसेस है। गाइज यहाँ पर ना एक हेवी बाइंग आने के चांसेस है। इसके पीछे का रीजन है कि जो हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप है ना, वो है इसके पीछे बाइंग आने का रीजन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई सा भी सेटअप फाइंड आउट करना है एंड बाय ट्रेड एक एग्जीक्यूट करना है। तो गाइज यहाँ पर हमें एक सेटअप देखने को मिला है। मैं सेटअप आपके साथ में शेयर करता हूँ। यहाँ पर हमें क्या हुआ है, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होता हुआ दिख गया। ठीक है, अब हमें एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो गाइज देखो, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक ना आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है ना, ये जो रेड कैंडल है ना, इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल है उसका लो यहाँ पे स्वीप किया है। ये हमारे लिए वैलिड है, बट यहाँ पर ना हमें इम्बैलेंस देखने को नहीं मिला। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये मिटिगेटेड है। तो आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट कैंडल है ना, उसे अपना यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लोगे। ओके, अब यहाँ पर आपका प्राइस आएगा ना, तो आप यहाँ पर इजिली बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो गाइज यहीं पर हमें एंट्री लेनी पड़ेगी। ये एग्रेसिव एंट्री है। कैंडल ने यहाँ पर स्वीप किया ना, इस रेड कैंडल पर आप यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करोगे। मार्केट आपके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं आने वाले। ठीक है गाइज, आपको ये ध्यान रखना है। मार्केट यहीं से अब जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो गाइज अब डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, नॉर्मल कैंडल स्वीप के बेस पे ना हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। हमारा इंड्यूसमेंट वो यहाँ पे पेंडिंग था एंड हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक वो भी पेंडिंग था। गाइज ऐसा आप तब कर सकते हो जब आपको ऑलरेडी पता हो ना कि मार्केट है ना वो आपके डायरेक्शन में जाने वाला है, तब जाके आप एक एग्रेसिव एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। एंड आपको पता होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि इस यहाँ पे जो बायर थे ना वो क्या हो गए, इस स्वीप पर शिफ्ट हो गए। ठीक है ना, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वर्क नहीं किया। ये वाला कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसे वॉच कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर एक बाय साइड का सेटअप फाइंड आउट करेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक है ना, वो है आपका ये हायर टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब गाइज मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेजोरिटी जो ट्रेडर है ना एसएमसी के, वो वेट कर रहे हैं कि इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आपका प्राइस टेप करेगा ना, तब जाके क्या करेंगे, कोई सा बाय सेटअप फाइंड आउट करेंगे। बट मुझे लग रहा है गाइज ऑपरेटर क्या करेगा ना, ऑपरेटर यहीं से प्राइस को आपका अप ले जाएगा एंड फ्यूचर में कभी इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आएगा ना आपका, तो ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। गाइज ऑपरेटर इसी ट्रैप करता है एसएमसी ट्रेडर्स को। सो गाइज इसी लॉजिक के बेस पे ना हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बाय सेटअप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें एक एंट्री सेटअप देखने को मिला जहाँ पर हमने एंट्री की। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, तो एक इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है। अब प्राइस ने क्या किया गाइस, इंड्यूसमेंट स्वीप करके ना यहाँ पर आपको एंट्री दी। तो हमने क्या किया, एग्जैक्ट इस क्लोजिंग पर ना, जैसे यहाँ पे स्वीप किया, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पर हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है बाय साइड के लिए। एंड आपका जो एसएल रहेगा ना, वो जस्ट आपकी जो कैंडल है उसके बिलो रहेगा। तो गाइज अब हम ट्रेड प्लान करेंगे सेल साइड के लिए, बिकॉज हमें एक कंफर्मेशन देखने को मिला है। आपको पता है हमने एक डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा बियरिश सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रिपिंग कैंडल फॉर्म हुई है। ये ट्रिपिंग कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो गाइज ये कैंडल जो फॉर्म हुई है ना, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सेल साइड जाने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट है ना, इसके बोलो नीचे जरूर आने वाली, क्योंकि यहाँ पर लोगों के एसएल रखे हुए हैं और वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सा भी सेल का साइड का सेटअप दिखता है ना, तो हम इस लो तक के लिए कोई सा भी एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। गाइज यहाँ पर हमें एक स्कोप का सेटअप देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस कैंडल पे मार्केट वापस से टैप करेगा ना, हम यहाँ पर एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, एंड हमारा जो टारगेट होगा वो इसके बिलो होगा, बिकॉज लोगों के जो एसएल रखे हुए हैं ना, इसके बिलो ही रखे हुए हैं। ओके, सो गाइज हम रेडी हैं स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे यहाँ पे कैंडल टेप करेंगे, हम यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे एंड जो हमारा टारगेट होगा वो इस कैंडल का लो होगा। सो गाइज आज के ट्रेडिंग सेशन में बाय साइड जाने का प्लान करेंगे। इसके पीछे का रीजन है, ये हायर टाइम फ्रेम पर हमें स्विप देखने को मिल रहा है। अगर कैंडल इसके अब क्लोजिंग हो जाती तो ये बॉस यहाँ पे कंफर्म हो जाता। अब यहाँ पर जो एसएमसी के ट्रेडर है ना, उनका माइंड सेट ऐसा होगा कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्विप देखने को मिली है हायर टाइम फ्रेम पर, तो वो उन्हें लगेगा कि यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल आ सकता है। तो गाइस इसी माइंड सेट को ना हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बाय साइड का सेटअप पे ट्रेड करेंगे एंड हमारा जो टारगेट होगा ना वो अभी छोटा ही रखेंगे, बिकॉज जो ट्रेंडिंग मार्केट था ना वो हमारा यहाँ पे निकल चुका है। जो हमारा ट्रेंडिंग मार्केट था ना वो मार्केट ने दिखा दिया। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर वो एसएल हंटिंग करेगा और थोड़ा मार्केट को रेंज में घुमाएगा, इसलिए हमारे जो टारगेट है ना वो छोटे ही रखेंगे। सो गाइज यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्विप देखने को मिली है जो कि बहुत हिडन है। आप देख सकते हो ये वाली जो कैंडल है ना, इसका लो स्विप किया है इस वाली कैंडल ने। मेजोरिटी एसएमसी ट्रेडर इस पे फोकस नहीं करते हैं, बट यही ना वर्क करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे,
ये ऑर्डर फ्लो हम इसे मार्क करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे टैप करेगा तो हम यहीं पे एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि हमारा जो प्राइस है ना वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे तब हम बाय करेंगे, बिकॉज मार्केट क्या है ना आपके ऑर्डर फ्लो पे टैप करके मूव कर सकता है। ओके सो गाइज जैसे ही इस ऑर्डर फ्लो पे टैप करेगा हम क्या करेंगे, एक बाय ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। गाइज यहाँ पर हमारे ट्रेड की कंफर्मेशन बढ़ गई है, बिकॉज यहाँ पर ना एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया है जिससे हमारा जो ऑर्डर फ्लो की प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो गई है। ओके एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा था मेरे जो मोस्टली ट्रेड बेस होते हैं वो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के सेटअप पर ही बेस होते हैं। एंड गाइज एक और बात है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको कम से कम पिछले 3 दिन में मार्केट की एक्टिविटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बेस पे ना आप इंट्राडे में अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके एंड आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।